व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो फाइनली आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जोसा में काउंसलिंग करना है। तो उसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है, कितना फ़ी आपको देना होगा काउंसलिंग के लिए, तो सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ। जोसा में काउंसलिंग कैसे करना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। एक बात आपको बता दूं, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा ने इस साल 111 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे 97 लिखा है लेकिन 111 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जेईई एडवांस की जो आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस से रजिस्टर किस तरह से करना है उसके बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो @पल्लव_आंसू_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जोसा काउंसलिंग की बात करें तो जोसा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है। जोसा काउंसलिंग में जो वैकेंट सीट बचेंगी उसके बाद आपके स्पेशल राउंड भी होंगे, तो उसे सीएसी भी आप कह सकते हो। उसके लिए रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा के शेड्यूल के बारे में। काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की बात करें तो टोटल आपके 23 IITs, 31 NITs, 25 ट्रिपल IITs और 28 अदर GFTIs हैं। 111 टोटल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए, यानी कि रजिस्टर करने के लिए, ताकि उनको NIT, IIT, ट्रिपल IIT मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रॉपर एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी तो सारे कैंडिडेट्स पार कर लेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। उससे पहले आपको बता दूं, आपको अगर सीट अलॉट कर दिया जाता है तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करनी होगी आपको सीट कंफर्म करने के लिए। तो 35,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है और 15,000 रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीट कंफर्म करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स को 35,000 और रिजर्व कैंडिडेट्स को 15,000 रुपये देना होगा। जोसा इस साल 2020 में टोटल 6 राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कर रही है, यानी कि 6 राउंड का आपका काउंसलिंग हो रहा है। जोसा काउंसलिंग के शेड्यूल की बात करें तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। पहला जो मॉक सीट एलोकेशन है वो आपका 12 अक्टूबर को होगा और 14 अक्टूबर को आपका सेकेंड सीट एलोकेशन होगा। लास्ट डेट होगा कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने का 15 अक्टूबर और जो आपके वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट है वो 16 अक्टूबर को है और सीट एलोकेशन राउंड 1 की बिगिन हो जाएगी 17 अक्टूबर से। तो ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, तो इसके बारे में बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं जोसा की एलिजिबिलिटी की। क्या कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी है, तो जितने भी क्वालिफाई के कैंडिडेट्स हैं जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए वो IITs में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो, आपके रिजल्ट में क्वालिफिकेशन होगा तो वहां से आप देख लेना। क्वालिफिकेशन इन जेईई एडवांस फॉर प्रिपरेटरी कोर्सेज एट IITs मस्ट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। अब इस साल क्या हुआ है ना कि कोविड के कारण आपके जो 75% वाले क्राइटेरिया हैं उसको रिलैक्स कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए हैं। तो जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है जोसा काउंसलिंग के लिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी एलिजिबिलिटी है BTech प्रोग्राम के लिए। अब बात करते हैं NIT, ट्रिपल IIT, GFTI जो जेईई मेंस पेपर 1 की बात करें तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो क्लास 12th में पास हैं विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ जो भी बच्चे पास हैं और जेईई मेंस में अच्छा रैंक उन्होंने सिक्योर किया वो एलिजिबल हैं। ये सिंपल एलिजिबिलिटी है, कोई ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं है। 75% वाला क्राइटेरिया NITs के लिए भी हटा दिया गया। तो ये जो इस साल है सिर्फ इसी साल के लिए, मतलब कि जो बच्चा 18 में एग्जामिनेशन दिया है, 12th में, 19 में दिया है और 20 में दिया है, उन सभी के लिए 75% की एलिजिबिलिटी को रिलैक्स कर दिया गया। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप पास हो तो आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आर्किटेक्चर प्रोग्राम के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं जिन्होंने अच्छा रैंक सिक्योर किया है जेईई मेन पेपर 2 में। अब अच्छा रैंक क्या है, जो भी आपके हिसाब से आपने स्कोर किया उसके हिसाब से आपका रैंक होगा। तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए
NIT, IIST, IIIT और GFTIs में आप काउंसलिंग कर सकते हो। जिन्होंने पेपर 3 प्लानिंग के लिए किया है उनका मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उनका NIT, IIST, IIIT और GFTIs में वो काउंसलिंग कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की। स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। एक बात का आप ध्यान रखना, मैं आपको आगे बता दूंगा कि जो जोसा काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है, किसी भी तरह का फीस यहाँ पे देना नहीं है, तो आप जरूर से काउंसलिंग करो। सबसे पहले आपको जोसा काउंसलिंग के जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, तो जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, फिर उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट आपको लॉगिन करना है अपने जेईई मेन और जेईई एडवांस के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू। फिर नेक्स्ट आपको कैंडिडेट पोर्टल पे जाना है और इंश्योर करना है कि जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम कास्ट कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करोगे तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों चेंज किया है। देख सकते हो ओनली कॉन्टैक्ट डिटेल कैन बी चेंज इफ रिक्वायर्ड, तो सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल ही चेंज हो सकता है, कैटेगरी साइज चेंज नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने इसे ओपन करके नहीं देखा है तो मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है। कैंडिडेट प्रोफाइल इंश्योर दैट ऑल पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए और सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही चेंज हो सकता है। उसके बाद अपना आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो एंड कंप्लीट दिस कंपलसरी प्रोसेस, तो ये कंपलसरी प्रोसेस है। उसके बाद सबमिट एंड चेंजेस कर देना है, तो इसके क्लिक करने के बाद ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करें तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को जो प्रेफर कॉलेज है और स्पेशलाइजेशन अवेलेबल लिस्ट है कॉलेज की और कोर्सेज है ब्रांच है वो सेलेक्ट करना है, वो कर लेना। फिर आपका क्लिक ऑन चॉइस अवेलेबल टू व्यू द ऑप्शन कैंडिडेट हैज एज पर हिज क्वालिफिकेशन, तो वो अपना NITs और ब्रांचेस देख सकेंगे। फिर नेक्स्ट गो टू चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो ये आप कर सकते हो फिल इनफ चॉइस टू इनहांस योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ सीट। तो देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस और ब्रांच पढ़ने की कोशिश करना कि आपको ब्रांच मतलब वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से कॉलेज को अरेंज करना होगा ब्रांच के साथ ही, तो आप कर सकते हो। जो एक बात आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं, चॉइस फिलिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इजीली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 3 लॉकिंग द चॉइसेस। आफ्टर फिलिंग द चॉइसेस कैंडिडेट हैव टू लॉक द सीट विच कैन बी डन बाय क्लिकिंग ऑन आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, तो ये सिंपल है। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन कैंडिडेट्स कैन क्लिक ऑन आई विल लॉक माई चॉइस लेटर, फाइनली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ सेलेक्ट ऑप्शन फॉर फर्दर यूज। अब एक बात देख लो, यहाँ पे जो आपको मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये कुछ दिन के लिए ही दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आई विल लॉक माई चॉइस लेटर ऑप्शन करके आप कुछ फेरबदल भी कर सकते हो। एक बार चॉइस फाइनल लॉक हो जाएगा उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और जो आपने चॉइस लॉक किया है उसका प्रिंट आउट भी जरूर से ले लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रिंट आउट ले लेना। आपको जो जोसा की काउंसलिंग है ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी तो वहाँ पे मांगी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। एक बात देख सकते हो, जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं बोथ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस विल हैव ऑल चॉइस अवेलेबल। Those who will qualify only for JEE Main 2020 choices will be restricted for NITs, IIITs and GFTs। आपको पता है कि जो JEE Mains को क्वालिफाई किए हैं वो सिर्फ NIT, IIIT और GFTIs के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज जो एडवांस को क्वालिफाई किए हैं उनको IITs मिल सकता है। तो आप अपने हिसाब से जो प्रोग्राम है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसी को अच्छे तरीके से सजा लेना। और आप देख सकते हो नो चेंजेस कैन बी डन इन फील्ड चॉइस वंस द सीट्स आर लॉक। जब सीट्स फाइनली लॉक हो जाएगा तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।